जय हिंद, नमस्कार, सत श्रीकाल, केम छो, केमा छो, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और ये वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए खास होने वाला है जो सर्विस करते हैं आसाम राइफल, ग्रेफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड डिफेंस सिविलियन के रूप में, जिसको अथराइज है ग्रोसरी कार्ड, जिससे आप मार्केटिंग करते हैं, जिससे सामान खरीदते हैं सीएसडी कैंटीन के थ्रू। और वो खरीद उनका सपना है, वो सपने देख रहे हैं कि भाई मुझे कार खरीदना है, बाइक खरीदनी है, कैंटीन के थ्रू खरीदना है, कुछ ऐसे एफडी आइटम है जिसको हमें कैंटीन के थ्रू लेना है। तो उसके लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, ARS टेक गुरु। और इस वीडियो में हम वही जानेंगे जो आप सोच रहे हैं कि पहला स्टेप जो होता है हमारे ग्रोसरी कार्ट के एवज में, जो हमारी एफडी की आईडी होती है, सीएसडी एफडी की आईडी होती है, वो कैसे जनरेट की जाती है और कैसे हम सामान परचेज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में उन्हीं चीज़ को जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। सर्च कर लेंगे गूगल की साइट पे जाके, और वहाँ पे सबसे पहले जो साइट खुल के आएगा वो STPP FD इंडिया CSD इंडिया गवर्नमेंट इन। इसको ध्यान में रख के इसी को आप सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा ये साइट। बाकी जो हमारे सेलेक्ट पॉइंट है इनको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद लोगों के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट नोटिस सारे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट जैसे करेंगे हमारा प्रोसेस खुल जाता है हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले जो ग्रोसरी कार्ड के ऊपर फ्रंट में जो नाम होता है इंडिविजुअल, जो जिस नाम से हो वही नाम सेम टू सेम इस पे टाइप कर देना है। और कार्ड आईडी के जो फ्रंट पेज पे 16 अंकों का जो नंबर होता है, उस अंकों को मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पे मेंशन है। उसको इस वीडियो के आगे ही आपको मिल जाएगा, उसी नंबर को इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद ही मतलब वो आगे हम बढ़ पाएंगे। फिर इसके बाद इंडिविजुअल के स्टेटस डाल देंगे, सर्विसमैन है, सर्विस डिफेंस सिविलियन है, क्या है, ये इंडिविजुअल सर्विसमैन है। इसके बाद वो रिटायरमेंट कब हो रहा है, रिटायरमेंट की डेट वही आएगी जब सीएसडी कार्ड बनाने के लिए, ग्रोसरी कार्ड का बनाने के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप रिटायरमेंट की डेट भी मेंशन की जाती है। उस डेट को ही इसमें मेंशन करना है। इंडिविजुअल का बेनिफिशियरी क्या है, ग्रुप 10 से लेकर 18, 6 से लेकर 9 और 1 से लेकर 5 तक। इंडिविजुअल है 1 से लेकर 5 में, 3 लेवल में आता है। तो 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। 3 सेलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल का यूजर नेम हम डालेंगे। यूजर नेम डालने के बाद इंडिविजुअल का ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद एक पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे। ईमेल आईडी जो ऐसा डालिएगा कि जो फ्यूचर में काम करे। कभी कभी रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाता है, दोनों जगह कहीं भी आप। और पासवर्ड में हम डालेंगे एक बड़ा कैपिटल लेटर में और बाकी स्मॉल लेटर में एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ न्यूमेरिकल। इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर देंगे। और मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे जो आपका फॉर्म में मेंशन हो या तो हमेशा आपके पास वो रहे। फिर इसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी इंटर करेंगे जो आपके पास ओटीपी जाएगा, और फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी इंटर करने के साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं सब कुछ गिरेंगे। सबमिट करने के बाद इतना ही प्रोसेस होता है आपकी आईडी जनरेट करने में। और ये एक पॉपअप मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। हम सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गए हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि एक एडमिन की तरफ से मैसेज आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि आप हो गए हैं एलिजिबल। तो जो लास्ट में आपको एक जानकारी देनी थी वो ये है कि जो आपका कार्ड होता है, जो सीएसडी कार्ड, उस कार्ड पे जो ये फ्रंट का 16 अंकों का कोड होता है, इसको नहीं एंट्री करते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो हमसे कोड मांगा जाता है, नंबर मांगा जाता है आपके कार्ड के फ्रंट, ये वाला नंबर जो होता है, ये वाला नंबर, इस नंबर को हम एंट्री करेंगे रजिस्टर करते टाइम। बाकी अब देखते हैं कैसे हमारा इंटरफेस खुलता है और कैसे हमारी साइट ओपन होती है। तो वीडियो में बने रहें। पहले हम दोस्तों डालेंगे गूगल सर्च पे FD इंडिया, और FD इंडिया डालने के बाद जो हमारी साइट खोल के आएगी fd.csd.india.government.in, उसको सेलेक्ट करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस का एक प्रीफेस खोल के आएगा। इस नोटिस में हम क्या करेंगे कि जो भी सेलेक्ट करने वाली है, सेलेक्ट बार होगा, सबको पढ़ के सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके और हम एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा इस तरीके का प्रोफेस खुल के आता है। और इसी के नीचे में हमको हमारी जो आईडी और पासवर्ड हमने पहले बनाया और दिखाया था,
उसी को इसमें हम डालेंगे आईडी और पासवर्ड में। और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आप क्या करेंगे कि इसमें इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप जैसे खोलेंगे तो आपका शॉपिंग के लिए प्रीफेस खुल के आ जाएगा। हाँ, तो दोस्तों हम ये क्लासिक बाइक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन से कलर लेना है कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जोन सेलेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। डीलर, जिस डीलर से हमारा नियर बाई सिटी का होगा उस डीलर को सेलेक्ट करेंगे। और हमारा जो डिपो क्या होगा, जो डिपो होगा उस डिपो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूआरसी सेलेक्ट करेंगे। और इसी यूआरसी के अंदर दोस्तों हमारा क्या होता है कि जो सेल लेटर होता है यही से हमको मिलेगा। यही सेल लेटर हमको शोरूम पर देना होता है। चेकआउट करेंगे और ये हमारा इम्पोर्टेंट नोटिस सिर्फ लोन जो ले रहे हैं, लोन लेके गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए, इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये पूरा डिटेल आ गया, कौन सी गाड़ी है, डीलर का नाम क्या है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, इसका रेट वगैरह क्या है, ये सब। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़, एक आपको पेन और आपका एबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपके डीलर, जो आपको डीलर देगा, जो शोरूम से आपको मिलेगी एबिलिटी सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम जनरेट डिमांड करते हैं। जनरेट डिमांड करने के बाद दोस्तों क्या है कि हमारा फाइनल डिमांड जनरेट होता है और पेमेंट की लिए एक लिंक आती है, उस पर पेमेंट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरीके से दोस्तों कार के लिए भी प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आप कार के लिए भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे एफडी आइटम कोई है तो उस एफडी आइटम को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। सेम ही होता है, और लेकिन ये हर एक जगह अवेलेबल नहीं होता है। बड़े बड़े सिटियों में होता है, हर एक राज्य के कुछ कुछ सिटी होते हैं उनमें होता है। तो चलिए हम फिर से किसी दूसरे सामान का वो हम सेलेक्ट करते हैं एफडी आइटम को। जैसे फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर ईवी का है, एलईडी है। एलईडी में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जा रहे हैं, कम से कम 26। टू व्हीलर में 54 ऑप्शन है। वाशर ड्रायर में एक ऑप्शन है। रेफ्रिजरेटर में ऐसे ही करके आपको कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वॉशिंग मशीन में है, वाटर प्यूरिफायर के 3 ऑप्शन है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो हम चलिए आप शुरू करते हैं और वॉशिंग मशीन का एक हम प्रोसेस करके दिखाते हैं कैसे, अगर वॉशिंग मशीन लेना होगा तो आप कैसे लेंगे। एडिट कार्ट करेंगे वॉशिंग मशीन को, फिर इसके बाद सेम प्रोसेस आपका प्राइस जोन जो होगा, ये सब डीलर वगैरह की प्राइस जोन, मतलब हम किस जोन के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ के आप रहेंगे उस जोन को डालेंगे। फिर डीलर का नाम डालेंगे, डिपो डालेंगे और यूआरसी डालेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे यूआरसी में वही आपका सेल लेटर मिलेगा। यहाँ से लेके आप फिर डीलर को दे देंगे सेल लेटर पेमेंट वाला, तो आपको सामान डिलीवर होगा, सामान आपके हाथों हाथ मिल जाएगी। तो मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हो, जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप उनको फिल करिएगा। और सेम प्रोसेस करके आप यहाँ से एफडी से सामान ले सकते हैं। करते हैं आप चेकआउट। चेकआउट करने का फिर इम्पोर्टेंट वही नोट कि अगर लोन के केस में अगर हम क्या क्या करना चाहिए। फिर सेम प्रोसेस आपका पैन कार्ड के लिए और आपका डीलर का एबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। और यहाँ से अगर वो करते फिर अब फाइनली आप यहाँ से जनरेट डिमांड कर देंगे। तो यही दोस्तों, और एक चीज़ और देख लीजिए कितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। कैंटीन के थ्रू अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, फोर व्हीलर 690, फोर व्हीलर V26, एलईडी प्लाज्मा 7। हाँ दोस्त दर्शकों, एक और आपको जानकारी कि जब आप डिमांड प्लेस कर देते हैं और पैसा आपका पेमेंट हो जाता है सीएसडी के साइड से, तो आगे की कार्रवाई क्या होती है? तो आगे की कार्रवाई ये होती है कि आपके ग्रोसरी कार्ड से आपका जो एएफटी का कोटा होता है, कार का चाहे किसी भी चीज़ का, वो आपका कटेगा। तो आपको ग्रोसरी कार्ड लेके जाना होता है आपके जो सीएसडी चाहे जो यूआरसी में आपने सेलेक्ट कर रखा है, वहाँ पे जाएंगे ग्रोसरी कार्ड लेके, और आपका जो वो एक सेल लेटर आपको दे देगा। वही सेल लेटर को ले जाके आप शोरूम में दे देंगे। 2-3 पेपर होते हैं उसके साथ, वो शोरूम में दे देंगे। शोरूम वाले आपको गाड़ी दे देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक और चीज़ दोस्तों, ग्रोसरी कार्ड के साथ पैन कार्ड आप पक्का ही अटैच करके रखिएगा। मतलब ऐड किया जाता है, बीच में बहुत जगह यूआरसी पे हुआ है, तो उसको ऐड करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, आप अगर गाड़ी लेते हैं, लेने जाते हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखें शोरूम में, शोरूम वाले कैसे आपसे पैसा, किन किन चीज़ों से पैसा बचा सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और जल्दी इसी चैनल पे आएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और